नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में हम करेंगे भाषाओं का उद्गम और विकास। इससे पहले एक वीडियो हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप ज़रूर कह सकते हैं कि हाँ, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो देख लीजिए, आगे हम करते हैं 22वां प्रश्न आज की वीडियो में। पहले, मगही किस उपभाषा में बोली है? किस उपभाषा की बोली है? तो मगही दोस्तों किस भाषा की उपबोली है? तो यह है बिहारी की। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिहारी। नेक्स्ट वन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो हिंदी खड़ी बोली दोस्तों कहाँ से विकसित हुई है? तो ये हुई है शौर सैनी से। ठीक है, शौर सैनी से। 23वें का रहेगा सी, 23वें का सी। नेक्स्ट वन, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। तो पुनः संरचना भाषा के आधार पर 1953, ठीक है, 1953 में। ये तो बहुत सारी परीक्षाओं में, विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट वन, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये प्रश्न भी बार बार पूछा जाता है, अभी भी आता है ये। तो ये था दोस्तों आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो बघेली का संबंध दोस्तों ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से। ठीक है, पूर्वी हिंदी से संबंध है किसका? बघेली का। नेक्स्ट वन, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय दोस्तों ये लिया गया था ऑप्शन नंबर सी, 27वें का 14 सितंबर 1949 को। आगे है, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। तो प्रथम राजभाषा आयोग देख लीजिए, कई बार ये भी पूछा जा सकता है अभी प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित किया गया था। ठीक है, इसमें दो प्रश्न निहित हैं तो इसका ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन रहेगा ए। ठीक है, बीजी खेर, बीजी खेर की अध्यक्षता में 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बनाया गया था। नेक्स्ट वन, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो ये है 22 दोस्तों। ठीक है, 22 अभी हुई है, पहले ये कम थी। 29वें का डी आंसर। नेक्स्ट वन, हिंदी की आदि जननी है? तो हिंदी की आदि जननी क्या रहेगी? तो 30वें का बता देते हैं, ये है 30वें का ए, संस्कृत। ठीक है, संस्कृत से हिंदी पैदा हुई है। ठीक है। नेक्स्ट वन, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन सफल था। तो 2018 में कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 31वें का बी, मॉरिशस में। ठीक है, मॉरिशस में हिंदी का सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट वन है 32, निम्नलिखित में से कौन बहुरूपीय परिवार की भाषा नहीं है? तो बहुरूपीय परिवार में कौन सी भाषा नहीं आती इनमें से? 32वें का सी, मलयालम। ठीक है, बाकी बहुरूपीय परिवार में आती है मराठी, गुजराती और हिंदी। नेक्स्ट वन, ये थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अच्छे से दिखाई दे जाए ताकि देखिए, हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। अभी अभी पढ़ा था हमने, तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अभी पढ़ा था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है? तो प्राकृत की पूर्वकालीन, प्राकृत से पहले, तो दोस्तों ये है पाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन है 35, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है? तो पश्चिमी हिंदी की दो बोली दोस्तों ये है ब्रज और बघेली। 35वें का सॉरी, ये है खड़ी बोली, डी। ठीक, माफ़ कीजिए, 35वें का डी, खड़ी बोली और बुंदेली। ठीक है, 35वें का रहेगा डी। नेक्स्ट वन, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है दोस्तों, इसका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, बघेली। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है? तो देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम दोस्तों ये रहेगा ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ठीक है, तो देवनागरी लिपि का भी सही विकास क्रम रहा है ये, ब्रह्मलिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि और देवनागरी लिपि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? तो बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में कौन सी बोली बोली जाती है? तो 38वें का दोस्तों क्या रहेगा? यह है डी। ठीक है, अवधी, अवधी बोली यहाँ पर बोली जाती है। नेक्स्ट वन,
इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है? तो बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है तो ये रहेगा अवधी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, अवधी। नेक्स्ट वन 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतीय संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया? तो ये सबको पता है, राजभाषा। ठीक है, राजभाषा। 40वें का क्या रहेगा? डी, हिंदी भारत की राजभाषा यानी कि राष्ट्रीय भाषा। नेक्स्ट वन, विश्व भाषा किसे कहते हैं? विभाषा, सॉरी, विभाषा किसे कहते हैं? तो विभाषा दोस्तों क्या है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। यह 41वें का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, विश्व हिंदी दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस दोस्तों ये मनाया जाता है 42वें का ए 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 42वें का ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट वन, और आज का लास्ट प्रश्न है, इंशा अल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का ही दूसरा नाम है। तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम आपको बताना है। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर बी, उदयभान चरित। ठीक है, उदयभान चरित। तो दोस्तों ये थे फिर से एक और वीडियो महत्वपूर्ण प्रश्नों की। यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, जिस भी परीक्षा में हिंदी भाषा से संबंधित अगर प्रश्न आते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएंगे। पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हाँ, और बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि समय पर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।